नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में लुसेंट जी के हम लोग कवर कर रहे हैं। तो ऑलरेडी हमने 7 पार्ट बना दिया है, तो ये 8वां पार्ट होगा। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो ये जो हमारा टॉपिक रहेगा, इतिहास में भारत के इतिहास से रिलेटेड चीज़ें रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो हमारा टॉपिक रहेगा इस्लाम धर्म, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस्लाम धर्म की अगर हम बात करें तो इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसको हम आपको बताएंगे, ताकि आपके एग्जाम में अगर इससे कोई भी क्वेश्चन बने तो आपका क्वेश्चन छूटे नहीं और आप मार्क्स गेन करके आएँ। तो चलिए देखते हैं जो भी यहाँ पे पॉइंट दिया गया है कि सबसे पहले ये अगर पूछा जाएगा कि इस्लाम धर्म का जैसे ही नाम आएगा तो ये इसके से रिलेटेड यही पूछा जाएगा कि इसका स्थापना किसने किया था। ठीक है, यानी कि इसके संस्थापक कौन थे। तो इसका सीधा सा जवाब याद रखिएगा कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे। तो हजरत मोहम्मद साहब थे। कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब, जो कि इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। हजरत मोहम्मद साहब के अगर जन्म के बारे में बात की जाए कि इसका जन्म कब हुआ था इनका, तो 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। ठीक है, आपने सुना होगा मक्का और मदीना, लोग वहाँ पे जाते हैं, जो भी मुस्लिम धर्म के होते हैं, इस्लाम धर्म के, वो लोग वहाँ पे जाते हैं घूमने के लिए, क्योंकि ये उन लोगों का धार्मिक स्थल है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दिया गया कि हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। ठीक है, तो इनके माता पिता का नाम यहाँ पे दिया गया है कि जो हजरत मोहम्मद साहब थे, इनके माता पिता का नाम याद रखना है कि पिता का नाम क्या था? अब्दुल्ला, जबकि उनके माता का नाम अमीना था। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ये भी चीज़ पूछा जाता है कि जो हजरत मोहम्मद साहब थे, इनको ज्ञान की प्राप्ति कब और कहाँ पे हुआ था। याद रखिएगा कि कब हुआ था, तो 610 ईस्वी में। ठीक है, 610 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था? मक्का के पास एक जगह है जहाँ पे हीरा नामक गुफा, उसमें ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, तो 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना का जो यात्रा है, ठीक है, वो इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत यानी कि हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। तो जब भी पूछा जाएगा कि हिजरी संवत या मुस्लिम संवत को किस नाम से जाना जाता है, तो जो 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के द्वारा क्या किया गया था कि मक्का से मदीना का यात्रा मतलब उन्होंने शुरू किया था, उसी चीज़ को हिजरी सनवत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि मोहम्मद की शादी। ठीक है, तो मोहम्मद की शादी की बात करें तो 25 वर्ष की अवस्था में खजीदा नामक विधवा के साथ हुआ था। उनका शादी किसके साथ हुआ था? तो एक खजीदा नामक विधवा औरत थी, उनके साथ हुआ था, और उम्र का क्या था उस टाइम? उनका 25 वर्ष था। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया कि मोहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा एवं दामाद का नाम अली हुसैन था। तो जो मोहम्मद थे, उनके पुत्री हुई, पुत्री का नाम क्या था? फातिमा हुआ। ठीक है, तो मोहम्मद की पुत्री कौन थी? फातिमा। और फातिमा का शादी किससे हुआ था? तो अली हुसैन से हुआ था, जो कि मोहम्मद का दामाद था। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है कि देवदूत गैब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। ठीक है, तो जो देवदूत गैब्रियल था, उसने क्या किया था कि पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान को अरबी भाषा में संप्रेषित किया। कुरान जो है वो क्या है? इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ होता है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा होता है, तो वो होता है कुरान। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है पॉइंट कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। तो जब भी पूछा जाएगा कि पैगंबर मोहम्मद साहब थे, उन्होंने किस चीज़ की मतलब किन शिक्षाओं का उपदेश दिया, तो कुरान के शिक्षाओं का उपदेश दिया था। जो भी कुरान से उन्हें शिक्षा मिला था, उससे उन्होंने उपदेश दिया था। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी, ये याद रखिएगा। तो हजरत मोहम्मद साहब की बात करें तो उनका मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुआ। उन्हें मदीना में दफनाया गया। और उन्हें कहाँ पर दफनाया गया? तो जो मदीना है वहाँ पर दफनाया गया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी तथा शिया नामक दो पंथों में विभाजित हो गया। तो जब जैसे ही मोहम्मद साहब थे, उनका मृत्यु हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि जो इस्लाम था, ठीक है, इस्लाम क्या हुआ कि दो पंथों में विभाजित हो गया। कौन? ठीक है, क्या हुआ? दो पंथों में विभाजित हो गया। एक तो था सुन्नी, ठीक है, सुन्नी, और दूसरा शिया। इन दो पंथों में विभाजित हो गया। सुन्नी उन्हें कहते हैं, ठीक है, सुन्नी, अगर सुन्नी की बात करें कि सुन्नी किन्हें कहते हैं? जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। ठीक है, जो सुन्ना में विश्वास करते हैं उन्हें सुन्नी कहते हैं। और सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है, यानी कि जो भी पैगंबर साहब पैगंबर मोहम्मद साहब कह के गए, ठीक है, तो कह के और कर के गए, उसका जो विवरण है उसको सुन्ना कहते हैं। और शिया की हम बात करें, ठीक है, शिया की अगर बात करें तो शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं, यानी कि जो अली की शिक्षाएं थी उसमें ये लोग विश्वास करते हैं, तथा उन्हें मोहम्मद साहब का
न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे, ठीक है। और अली की बात करें तो अली कौन थे? मोहम्मद साहब के दामाद थे। ऊपर भी हमने आपको बताया कि फातिमा उनकी बेटी थी, जबकि अली हुसैन कौन थे? उनके दामाद थे। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, पॉइंट है कि अली की सन 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबल ईरान नामक स्थान पर कर दी गई। इन दोनों हत्या ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। और अगले पॉइंट यहाँ पे ये दिया गया है कि पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। और जो भी उत्तराधिकारी थे, ठीक है, जो कि पैगंबर मोहम्मद साहब के थे, वो क्या कहलाए? खलीफा कहलाए। तो खलीफा भी याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है कि खलीफा कौन थे। तो जो पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी थे वो क्या कहलाए? खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा, ठीक है। तो जो खलीफा पद था ये इस्लाम जगत में कब तक रहा? तो 1924 ईस्वी तक रहा। और 1924 ईस्वी में इसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। तो कब इसको समाप्त कर दिया गया? तो 1924 ईस्वी में तुर्की का एक शासक था उसका नाम क्या था? मुस्तफ़ा कमाल सपा, ठीक है। मुस्तफ़ा कमाल सपा, जिसने क्या किया? खलीफा को ख़त्म कर दिया। इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। तो सबसे पहले अगर पूछा जाए कि पैगंबर साहब का जीवन चरित्र किसके द्वारा लिखा गया था, तो यहाँ पे ये नाम आपको याद रखना है, इब्न इसाक। क्या नाम? इब्न इसाक नाम याद रखना है, जिन्होंने क्या किया था कि इनके जीवन चरित्र को लिखा था। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। तो मुस्लिमों का ये त्यौहार है कौन सा? ईद ए मिलाद उन नबी पर्व, जो कि किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो जो मोहम्मद पैगंबर थे, मोहम्मद साहब पैगंबर, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ईद ए मिलाद उन नबी मनाया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको इस्लाम से जुड़े जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ था बताया गया वो समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे इसमें एक और हम लोग टॉपिक कवर कर लेते हैं, जो कि है ईसाई धर्म, ठीक है। कौन सा धर्म हम लोग पढ़ेंगे? ईसाई धर्म के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि ऐसे छोटा लेक्चर हो जाएगा तो लेक्चर थोड़ा सा मीडियम साइज़ का होना चाहिए, और चीज़ें थोड़ा धीरे धीरे कर रहे हैं और तो इस तरह ज़्यादा समय लगेगा, तो कुछ चीज़ें मतलब साथ में करते रहेंगे। नेक्स्ट चलिए ईसाई धर्म के बारे में देख लेते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बनेगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ईसाई धर्म के सबसे पहले संस्थापक को याद रखना है कि संस्थापक ईसा मसीह थे। कौन थे? ईसा मसीह थे। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ भी पूछा जाएगा आपसे, तो याद रखिएगा जो बाइबिल होता है, ठीक है, बाइबिल जो होता है वो ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ होता है। ईसा मसीह का जन्म की अगर हम बात करें तो जेरूशलम के निकट एक बैथलेहम नामक स्थान था, वहीं पे हुआ था। जब भी सवाल पूछा जाएगा कि ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था, तो जेरूशलम के निकट में एक बैथलेहम नामक स्थान था, वहीं पे उनका जन्म हुआ था। ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। तो आप देखते होंगे प्रत्येक साल क्रिसमस डे कब मनाया जाता है? प्रत्येक साल 25 दिसंबर, ठीक है, 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है। तो ये किस रूप में मनाया जाता है? तो जो ईसा मसीह थे उनके जन्म दिवस के रूप में क्रिसमस मनाया जाता है। ईसा मसीह के माता का नाम मेरी तथा पिता का नाम जोसेफ था। तो यहाँ से ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि जो ईसा मसीह थे, ठीक है, उनके माता का नाम क्या था? मैरी था, जबकि उनके पिता का नाम क्या था? जोसेफ। तो माता पिता का नाम याद रखिएगा। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बैथलेहम के निकट जारेथ में बिताया, ठीक है। तो अगर पूछा जाएगा कि ईसा मसीह ने अपना जीवन शुरू में जो 30 वर्ष था वो किस रूप में बिताया, तो याद रखिएगा कि एक बढ़ई के रूप में। और कहाँ पे? तो जो बैथलेहम था जहाँ पे उनका जन्म हुआ था, वहीं उसी के निकट एक नाजरेथ जगह था, ठीक है, उसी के निकट एक नाजरेथ जगह था, वहाँ पे उन्होंने अपने जीवन को स्टार्टिंग का प्रथम जो पहला 30 साल था उसको वहीं पे बिताया था। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे, ठीक है। शुरू शुरू में ईसा मसीह के 2 शिष्य थे। पहले वाले कौन कौन से? एक तो एंडुस थे और दूसरा पीटर, ठीक है, एंडुस और पीटर थे। तो इनके दोनों शिष्य यानी कि ये दोनों उनके चेला थे, उनका नाम याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोटियस ने चढ़ाया था, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है कि ईसा मसीह को आपने देखा होगा जो इस तरह से क्रॉस होता है, इस पर चढ़ाया गया था उनको, इस पे सूली पे चढ़ाया गया था। तो इस तरह देखिएगा, इस तरह जो भी क्रिश्चियन होते हैं, ईसाई लोग, वो इस तरह का गले में हार वगैरह भी पहनते हैं। तो ये सूली था, इस पे चढ़ाया गया था। किसके द्वारा चढ़ाया गया था? तो ये याद रखिएगा कि रोमन गवर्नर पोटियस ने उनको सूली पे चढ़ाया। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया। और कब उनको सूली पर चढ़ाया गया? तो 33 ईस्वी में उनको सूली पर चढ़ाया गया। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस है, ठीक है। जो ईसाई धर्म का जो सबसे पवित्र चिन्ह क्या है? क्रॉस, जो कि यहाँ पे अभी हमने आपको बना के दिखा दिया। ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते हैं, ठीक है। तो जो भी ईसाई हैं वो किस चीज़ में विश्वास रखते हैं? त्रित्व, ईश्वर,
पिता, ठीक है, और ईश्वर पुत्र ईसा और ईश्वर पवित्र आत्मा। ये जो त्रित्व है, यानी कि ये तीन चीज़ें जिसमें क्या करते हैं, ईसाई विश्वास रखते हैं। तो ईसाई के साथ साथ हम लोग पारसी भी थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं है, तो छोटा सा है जिसको हम देख लेते हैं। तो पारसी की अगर हम बात करें तो पारसी धर्म के पैगंबर जरथुत्र ईरानी थे। इनके शिक्षाओं का संकलन जेंद अवेस्था नामक ग्रंथ में है, ठीक है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य। इनके अनुयायी एक ईश्वर अहूर को मानते हैं। इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। तो पारसी के बारे में एक लाइन में सीधा सीधा समझ लीजिए कि जो इसके मतलब पैगंबर जरयुत्र ईरानी थे, ठीक है। इस धर्म के पैगंबर कौन थे, तो जरथुस्त्र जो कि ईरानी थे, और शिक्षाओं का संकलन जेंद अवेस्था नामक ग्रंथ में है, ठीक है। तो जो भी पारसी है उसके बारे में कहाँ पे मेंशन किया गया है, तो एक जेंद अवेस्था नामक ग्रंथ है, वहीं पे किया गया है। और जो कि क्या है, पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। और मूल शिक्षा की बात करें तो सूत्र क्या है, सद्विचार, यानी कि सदा विचार, सदा वचन तथा सदा कार्य। और इनके अनुयायी ईश्वर अहुर को मानते हैं, और इस धर्म के जो भी अनुयायी हैं उनको अग्नि पूजक भी कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।